सरगोशी करने वाले बरगुद के दरख्त की कहानी। संदरग्राम नामी परामन गांव के दिल में एक कदीम बरगुद का दरख्त खड़ा था, इतना पुराना कि बुजुर्गों को भी याद न रहा कि कब लगाया गया था। उसकी शाखें खुले बाजुओं की तरह फैली हुई हैं, गांव के चौक पर सायादार हैं जहां बच्चे खेलते थे। बुजुर्ग शाम की बातचीत के लिए जमा हुए और मुसाफिरों ने सूरज से आराम किया। लेकिन ये कोई आम बरगद का दरख्त नहीं था। जब रात को हुआ आहिस्ता से चलती थी तो पत्ते सरसराते और ऐसे अल्फाज गंगनाते थे जो सिर्फ मेहरबान ही सुन सकते थे। बाज ने कहा कि ये मुहाफिज रूह है। दूसरों का ख्याल था कि उसमें जमीन की यादें महफूज हैं। हर रात बच्चे उसके नीचे जमा होकर सरगोशियों को सुनते थे जो पुरानी कहानियों और गानों की तरह लगती थी। इस गांव में मेरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी जो अक्सर बरगद के नीचे अकेली बैठी रहती थी। उसके वालिदीन किसान थे और तुलुआ आफताब से गुरूब आफताब तक काम करते थे, इसलिए बरगद उसका बेहतरीन दोस्त बन गया। वो हर रोज इससे बात करती थी और उसे अपने ख्वाबों, अपनी तस्वीरों और एक दिन समंदर को देखने की ख्वाहिश के बारे में बताती थी। एक शाम जैसे ही सुनहरी सूरज खीतों के नीचे डूब रहा था, मीरा ने सरगोशी की, काश कोई मुझसे बात कर सकता। शाखों से हुआ आहिस्ता से चल रही थी और उसकी हैरत में एक नर्म आवाज ने जवाब दिया, मैं हमेशा सुन रहा हूं मीरा। चौंक कर उसने उधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बरगद का दरख्त। उसके पत्ते ढलती रोशनी में चमक रहे हैं। वक्त के साथ मीरा और बरगद गहरे दोस्त बन गए। दरख्त ने अपने माजी की कहानियां सुनाए कि किस तरह उसने मुसाफिरों को पनाह दी थी, किस तरह परंदों ने अपने बाजुओं में घोंसले बनाए थे और उसके उर्द गर्द की जमीन अपनी जड़ों की वजह से कैसे फली फूली थी। लेकिन बरगद ने भी सरगोशी में तनबिया की, मेरे बच्चे, जमीन को तकलीफ हो रही है, नदियां तेजी से खशक होती हैं और कम परंदे गाने के लिए आते हैं, इंसान सुनना भूल गया है। मीरा ने मदद करने का वादा किया। उसने सबको बताना शुरू किया कि बरगद ने किया कहा था। इन पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और दरिया को साफ रखें। पहले तो लोग हंसे, एक बात करने वाला दरख्त कहने लगा, लेकिन जब दरिया सकड़ना शुरू हुआ और फसलें खत्म होने लगे तो उन्हें मीरा की बातें याद आईं। एक रात एक खौफनाक तूफान संदरग्राम में दाखिल हुआ। बरगद के दरख्त ने आसपास के घरों की हिफाजत करते हुए गर्जने वाली हवाओं का बहादुरी से मुकाबला किया। मेरा छुतरी पकड़े बाहर भागी, चिल्लाती हुई, रकू पुरानी दोस्त। जब तूफान खत्म हुआ तो बरगद जख्मी होकर खड़ा हो गया। उसकी सबसे बड़ी शाख गर गई और उसकी जड़ें खुल गई। देहाती खामोशी से उसके गर्द जमा हो गए। मेरा उसके पास घटने टेक कर सरगोशी की, प्लीज मत जाओ। दरख्त ने धीमे से जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मीरा। मेरी जड़ें उस सरजमीन में गहरी हैं। अगर मैं गर भी गया तो मेरे बच्चे दोबारा बढ़ेंगे। माह गुजर गए। मेरा और गांव वालों ने बरगद की देखभाल की, उसके गरे हुए बीजों से नए पौधे लगाए। धीरे धीरे हरी टहनियां फूटने लगें और जल्द ही चौक दोबारा बच्चों के कहकाओं से भर गया। और प्रस्कून शामों में जब हुआ जवान पत्तों से चलती थी, मेरा अब भी सरगोशियां सुन सकती थी। जमीन की बात सुनो, वो मेहरबानी से कहेगी। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।